हेलो बच्चों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने चल रहा हूँ। और टॉपिक क्या है हमारा? इंग्लिश कन्वर्जेशन। इंग्लिश कन्वर्जेशन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो नए जुड़े हैं या जो पुराने हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष जो हमारा पॉइंट है इंग्लिश कन्वर्जेशन का। तो इंग्लिश कन्वर्जेशन क्या होता है? इंग्लिश कन्वर्जेशन का मतलब होता है इंग्लिश में बातचीत करना। जब हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो बात करने को ही इंग्लिश कन्वर्जेशन या प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह हम बोलते हैं, हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो कन्वर्जेशन किस तरह से होता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं, कन्वर्जेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इसके मेन पॉइंट्स है। कन्वर्जेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना। जैसे हिंदी में हम फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, एकदम से फ्लुएंसी बात करते हैं कि बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन के हम बात करते हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में कैसे बात की जाए, तो इसके लिए कुछ आपके पास टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तभी आप इसको सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश कन्वर्जेशन एक आर्ट है, एक लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश कन्वर्जेशन जो होता है हमारा आर्ट होता है, एक कला है। जिस तरह से हम स्पीच देते हैं स्टेज पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक एक्टिंग, एक कला है। बोलना, डांस करना, नाचना, गाने गाना, सिंगिंग करना, किसी तरह की भी एक्टिविटी जो होती है वो एक आर्ट होती है। तो उसी तरह इंग्लिश कन्वर्जेशन या स्पीकिंग इंग्लिश जो है एक आर्ट होती है। और इसको हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब उसे हर चीज़ से मैं परिचित हूँ। हम सभी लोग उस चीज़ों से हर तरह से परिचित हों। हिंदी में बोलना होता है तब बिना हिचकिचाहट के, हेजिटेशन के हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं। लेकिन उसी को इंग्लिश में बोलना होता है तो हम अटक जाते हैं, हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है और थोड़ा सा सेमिंग सी फील होती है। क्यों होती है, कैसे होती है? तो इसके लिए कुछ फॉलो हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए आपको उस सेंटेंस को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं किसी से बात करता हूँ और उससे कहता हूँ मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, मैं आपको जानता हूं। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ये जो वाक्य है, वाक्य के अंदर में आपके शब्द हैं, शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है और अक्षर को मिलाकर के शब्द बनता है। ये आपको पता है कि जब हम अक्षर को मिलाते हैं तो शब्द बन के तैयार होता है, और जब शब्दों के ग्रुप को हम इकट्ठा करते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम वाक्य बोलते हैं। अब ये मान लो, ये तो हिंदी में है, मैं आपको जानता हूँ, तुम मुझको जानते हो, वो वहाँ रहता है, वो वहाँ जाता है। ये हमारी जो है एक्टिविटी, इसको बहुत फ्रिंकली हम लोग बोलते हैं, फ्लुएंसी, एकदम धारा प्रवाह जिसको कह सकते हैं। लेकिन हिंदी से इंग्लिश में जब बोलना होता है तो एक कहावत है कि छठी का दूध आ जाता है, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। क्यों ऐसा? इसके लिए हमारी कमियां होती हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे मान लो आपको ये है कि मैं आपको जानता हूं, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको जानने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इसमें सभी शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए, शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, प्रीपोजिशंस होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है।
तो संट में तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को सीख गए तो वही आ जाएगा। आप ट्रांसलेशन को के रूल को समझ गए तो आप बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको यूट्यूब पर आपको भ्रमित किया जाता है, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि 2 महीने का कोर्स 2 दिन में सीखे, 2 साल का कोर्स 2 दिन में सीखे। अरे ऐसे कैसी चीजें संभव हो सकती है? जब हम 2 टाइम का खाना एक टाइम खा नहीं सकते तो 2 महीने का कोर्स 2 दिन में कैसे सीख सकते हैं? सीख तो वही सकता है जिसको सब कुछ आता है, वो रिमाइंड कर लिया, उसको समझ में आ गया। जिसको बेस ही नहीं पता है वो कैसे सीखेगा, कैसे बोलेगा? बोलना तो दूर, वो उसको इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको ट्रांसलेशन कर नहीं सकता, तो वो बोलेगा कहाँ से? तो उसको यही नहीं पता है कि कौन इसमें क्या है। तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि हम इंग्लिश कन्वर्जेशन में हमें क्या क्या ज़रूरी है, और जिसको हम समझ के हम इंग्लिश के सेंटेंस को बनाना सीख सकें। और जब इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनना शुरू हो जाएगा, कहने मतलब वाक्य को बना लेंगे। अब वाक्य को बना लेंगे तो बोलने वाली कला को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंगिंग, जैसे लोग गाते हैं, गाना सबको आता है लेकिन सब कोई गा नहीं सकते, लय में नहीं गा सकते, सुरों में नहीं गा सकते। उसी तरह इंग्लिश को बहुत सारे लोगों देखो मुंह ऐसे बोलते हैं जैसे फूल निकल रहे हैं उनके मुंह से, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे उनके गला ही बंद हो जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश को समझने के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि इसके बेसिक चीज़ों को समझें कि सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाना सीखें। अब सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसके वर्डों को जानना जरूरी है, शब्द की मीनिंग जाननी जरूरी है, और तब जाके हम इंग्लिश को कन्वर्ट, जब सब कुछ सीख जाएंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इफ वी विल डू प्रैक्टिस डे बाय डे, देन आई कैन स्पीक smoothly without hesitation. Day by day if you do practice you can speak English fluently. Okay? तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? अब वाक्य आपको बनाना है तो वाक्य बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर में सेंटेंस है, ये हमारा क्या बन गया? ये हो गया वाक्य। और वाक्य को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए? वाक्य को बनाने के लिए क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस में कौन कौन से भाग हैं और वो भाग क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है? तो वाक्य में आपके पास सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, कुछ भी हो सकता है, और नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। और उस हिसाब से तो सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य या सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस में के जो भाग होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं उनको, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी पहचान क्या होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। ये बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है? देखिए, एक तो नाउन का पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, इसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब, इसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, मेन वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? चौथा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है?
उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पहचान होने के बाद टेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस की पहचान होनी चाहिए, टेंस के प्रत्येक पार्ट की, प्रत्येक भाग की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, पहचान होनी चाहिए। उसके बाद सभी टेंसों के रूल पता होने चाहिए, सभी टेंस के रूल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अन्य शब्दों की वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी है वॉइस का ज्ञान होना चाहिए, नारेशन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, डिटरमिनर्स का ज्ञान होना चाहिए, आर्टिकल का ज्ञान होना चाहिए। एडवर्ब, एडजेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कंजक्शन का ज्ञान होना चाहिए और मोडाल्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, सीखना है, इंग्लिश कन्वर्जेशन को मतलब सीखना है, तो सबसे पहले सेंटेंसों को बनाना आना चाहिए। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें शब्दों की वर्ड मीनिंग का पता होना चाहिए, उसके नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, जितनी हमने चीज़ें बताई है कि नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट का ज्ञान होना, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट क्या होता है इसको आगे हम बताएंगे, नाउन प्रोनाउन, और जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, कर्म करने वाले या कार्य करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं, फिर मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, टेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस के प्रत्येक भाग की पहचान होनी चाहिए, सभी टेंस के रूल का ज्ञान होना चाहिए, अन्य शब्दों की वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना चाहिए, वॉइस का ज्ञान होना चाहिए, नारेशन का ज्ञान होना चाहिए, डिटरमिनर का ज्ञान होना चाहिए, और आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, मॉडल्स, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और ये आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कन्वर्जेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कन्वर्जेशन।
तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अच्छी तरह से आ जाएंगी, आप इन सारी चीज़ों की पहचान करना सीख जाएंगे तो सेंटेंस बनाना आ जाएगा। और जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो फिर सेंटेंस बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना भी शुरुआत करेंगे, और जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको बोलना भी धीरे धीरे आ जाएगा। और जब किसी चीज़ का हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको फ्लुएंसी में बोल सकते हैं। लोग गाना गाते हैं तो फ्लुएंसी में क्यों गाते हैं? क्योंकि उसका रियाज करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे हम अगर इंग्लिश कन्वर्जेशन अगर हमें करनी है, सीखनी है, तो इन सारी चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ गए होंगे, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझें, समझने की कोशिश करें, और जिससे आप जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन सीख सकें। ट्रांसलेशन अगर आ जाएगा तो आपको वाक्य बनाना आ जाएगा, वाक्य बनाना आ जाएगा तो आप बोलना सीख जाएंगे। लेकिन बोलना सीखने के लिए ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब आपको ये सारी चीज़ें याद होगी, रूल्स पता होंगे, सेंटेंस बनाना आ जाएगा, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड की मीनिंग पता है और हमें बोलना क्या है उसको तुरंत आइटम्स कन्वर्ट कर लेंगे और उसको हम फिर बोल सकते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आई होप you will understand all my advice. If you will do much practice and learn more and more meanings, preposition, pronouns, narration, article, determiner, adverb, adjective, conjunction, modals and other information, then you can make sentence and you can speak English fluently. Okay? So if you like my channel, please subscribe my channel, like, share, comment. Also press bell icon for getting new videos. Thanks for watching my channel.